हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 555 शक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना और आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको जानने के बाद में शायद ही आपको डाउट हो या आपका डाउट होना ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद मैं ये चीज़ें लेकर के आ रही हूँ आपके सामने। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के ऊपर साइन वाले वीडियो नहीं बनाए। मैंने बनाए हैं, 2 वीडियो बनाए हैं शायद। उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। आज मैं कुछ नई चीज़ें बताऊँगी आपको ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो सब कुछ जानने के बाद, साइन मैच होने के बाद भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं कुछ अजीब से वीडियोस देख लेते हैं जिसमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें बताई जाती हैं, या कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि दिमाग हिल जाता है। कह दिया जाता है कि ट्विन फ्लेम कोई क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशन है, कोई ये कह देता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन नार्सिसिस्ट और इम्पैथ का कनेक्शन है। कुछ लोग कुछ अलग चीज़ें कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि ये चीज़ें होती ही नहीं है, बकवास होती हैं वगैरह वगैरह। तो जो लोग भी अभी फुल इनर वर्क नहीं किए हैं, या फिर वैसे मेरे सब्सक्राइबर जो अभी 1-1.5 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, वो भी कभी कभी डाउट में चले जाते हैं। और जब भी उनको ट्रिगर होता है तो परेशान हो जाते हैं कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, या हम अभी भी कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में जो अभी टर्निंग पॉइंट आया है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ट्विन फ्लेम है। और हाँ, कभी कभी किसी किसी की लाइफ में 2 पर्सन्स भी आ जाते हैं, मतलब कोई एक पर्सन है और दूसरा बाद में कोई और पर्सन आ जाता है। वहाँ पे भी डाउट होता है कि इसमें से कौन ट्विन फ्लेम है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली में आपका ट्विन फ्लेम कौन है, और डाउट आपको क्यों हो रहा है वो डाउट मैं क्लियर करूँगी। और एक और चीज़ कि 2 पर्सन आते हैं तो वो कौन, उनमें से कौन ट्विन फ्लेम है, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँगी। दूसरा पर्सन कौन होता है जो आता है, ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही अच्छे से सुनिए, अंडरस्टैंड करिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पूरा मेरा रिसर्च है 1 साल का, मतलब 1 साल तक मैंने भी बहुत थिंक करा है, बहुत डाउट की एनर्जी वालों को डील करा है। और मैं खुद भी कुछ टाइम के लिए डाउट में थी, तो मैंने उस चीज़ पे भी बहुत रिसर्च करी है। मैंने मंत्र साधना भी करी है इसके लिए। जब मैं बोलती हूँ ना, जब भी मैं कहीं फंस जाती हूँ तो मैं तुरंत ही कोई साधना करती हूँ। अपना एक क्वेश्चन पाने के लिए महीनों मेहनत करती हूँ, तब उस क्वेश्चन का मुझे क्लियर आंसर मिल जाए, इसके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। क्योंकि मुझे डाउट में रहना या किसी और पे डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं है। मैं कभी भी किसी और का वीडियो देख के मैनिपुलेट नहीं होती, मैं अपना खुद का रिसर्च करती हूँ। किसी ने कुछ भी बोल दिया, मैं उसको नहीं कमेंट करती कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो, ये सच नहीं है, वो नहीं। मैं कुछ कहने ही नहीं जाती, मैं अपना क्लैरिटी अपने गॉड से मांगती हूँ और हमेशा मुझे क्लैरिटी मिलती है। डेफिनेटली आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी 1-1.5 महीने की मंत्र साधना और 6 महीने की रिसर्च, अलग अलग लोगों से बातचीत और सारी रिसर्च करके ये कंफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। ये ट्रुथ है। इसके अलावा भी अगर आप किसी और को कुछ और फील हुआ होगा तो समय पे जब उसका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसको अपने आप ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर अभी वो नहीं जानता है तो बाद में जान जाएगा। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी कि आप ये मानो ही, लेकिन समय के साथ आपको खुद ही रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक जर्नी में एक लेवल पे डाउट होना होता है कि सभी को डाउट होता है, लेकिन यही तो आपका एक एग्ज़ाम है, यही तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है। जब आप लव को समझ लेते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क कर लेते हैं, हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, जब इतनी सारी रिसर्च करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है एक लेवल के बाद में कि रियलिटी क्या है ट्विन फ्लेम की। तो सबसे पहला पॉइंट पे ध्यान दीजिए। जो लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन नार्सिसिस्ट और इम्पैथ का कनेक्शन है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो भी सच बोलते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी नार्सिसिस्ट और इम्पैथ का रिलेशन नहीं है, ये एक डिवाइन रिलेशन है और ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट हो ही नहीं सकता, वो लोग भी सही हैं, बिल्कुल सही हैं। जो लोग भी मानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी राधा कृष्ण वाली जर्नी होती है, वो भी सही हैं। जो शिव शक्ति जैसा, यिंग यांग एनर्जी जैसा ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मानते हैं, वो भी सही कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको पता है, एक ही चीज़ का लोग अलग अलग मीनिंग निकाल करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। शिव और शक्ति की ही जर्नी है,
ट्विन फ्लेम एक यिंग एनर्जी एक यांग एनर्जी ही है। अब चूँकि एक इम्पैथ है, मतलब जैसे माँ शक्ति वो सब कुछ जानती थी, उनके अंदर लव भी था, लेकिन उनके साथ जो शिव थे वो बिल्कुल नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करते थे। मतलब बिल्कुल उनके अंदर प्यार नाम की चीज़ नहीं थी, वो बिल्कुल वैसे थे, मतलब जिसके अंदर प्यार व्यार है ही नहीं, जो घर गृहस्थी को मानते ही नहीं, जो बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, जो बिल्कुल भी ऐसे थे कि उसके भले के लिए बस उससे दूर रहो, मतलब इन चक्करों में ना पड़ो, वैसे वाले टाइप के। आप सभी जानते हैं कि शिव कैसे थे। तो ऐसे इंसान के अंदर प्यार की फीलिंग जगाना, एक वैरागी इंसान के अंदर प्यार की फीलिंग जगाना माता शक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल काम था, है ना। तो बीच में जो लोग अभी बीच में है ना, जिन लोगों ने अभी यूनियन अचीव नहीं किया है और जो बीच में अभी हार मान गए हैं, जिनको ऐसा पता लग गया है कि उस पर्सन के दिल में हमारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, वो हमारे लिए बिल्कुल नार्सिसिस्ट जैसा है, वो हमको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, उससे हमारे यूनियन हो ही नहीं सकता, जो इस लेवल पे हैं अभी जर्नी में, वो लोग इसको नार्सिसिस्ट और इम्पैथ का कनेक्शन मानते हैं, क्योंकि अभी वो यूनियन तक पहुँचे ही नहीं हैं, अभी वो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक उन्होंने अपनी इतनी साधना कर ली हो, या अपने आप को इतना जला लिया हो, अपने आप को इतना सरेंडर कर दिया हो कि उनका जो शिव है वो जागृत हो जाए और उनके तक वापस आ जाए, या उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए। वो ऐसा मान चुके होते हैं कि नहीं, ये ऐसा कोई कनेक्शन होता ही नहीं है, तो उनको नार्सिसिस्ट और इम्पैथ जैसा कनेक्शन लगता है। और जो लोग यूनियन अचीव कर लेते हैं, या जिनके ट्विन फ्लेम थोड़ा सा कम नार्सिसिस्ट होते हैं, वो लोग लगे रहते हैं और एक टाइम के बाद यूनियन भी अचीव करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैंने 1 महीने की मंत्र साधना करी थी और उसमें मैंने पूछा था एग्जैक्टली लेटर लिख के भी पूछा था, मंत्र साधना करके भी जानना चाहता कि आखिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कैसा, मतलब कि आप मुझे आज क्लियर बता दीजिए। मैं जब तक इसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं जानूंगी, आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे, तब तक मैं मंत्र साधना करूंगी। और मैंने लेटर भी लिख के छोड़ा था और मुझे क्लियर गाइडेंस चाहिए थी, ये मेरा क्लियर चॉइस था, ऐसा मैंने गॉड को बोला था और मैं मंत्र साधना कर रही थी। तो मुझे जो रिवील हुआ, जो पता लगा लास्ट में, जब मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला, तो आंसर बहुत ही मिरेकलस तरीके से मुझे समझाया गया था। और वो ये था जो मुझे समझाया गया था, उसमें ऐसा कोई तो मुझे नहीं दिखाया गया है कि 2 ट्विन स्प्लिट होते हैं, ये बात कहीं पे नहीं आई। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर आई, एक इम्पैथ होता है, दूसरा नार्सिसिस्ट होता है, एक शिव होता है, दूसरा शक्ति होता है, एक बहुत ही नार्सिसिस्ट माहौल में पला बड़ा होता है, जिससे कि उसका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल एक इम्पैथ से अपोजिट हो जाता है। मतलब एक ट्विन बहुत ही हायर रेलम का या बहुत ही हायर सोल होता है और दूसरा थोड़ा सा लोअर रेलम में या फिर ऐसे माहौल में पला बड़ा होता है कि अंदर से अच्छा इंसान होता है, लेकिन बाहर से ऐसे माहौल में पले बड़े होने की वजह से या उसके साथ जो चीज़ें घटनाएं जो घटी होती हैं उसकी वजह से उसका पूरा बिलीफ सिस्टम बदल जाता है, वो पूरा एक लोअर डायमेंशन वाले सोल की तरफ बिहेव कर रहा होता है। गॉड ने इसको बहुत ही क्लियरली समझाने के लिए मुझे दिल से जो मूवी है, मूवी एक दिल से जो शाहरुख खान की है, दिल से मूवी, उसका जो मुझे मूवी था वो चैनल करा था ड्रीम में कि आप ये मूवी देखो, और इसमें जो रोल है ना दोनों का, बिल्कुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा ही होता है। और वो मूवी पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी, मैंने उसको रेंट पे बाय करके उसको देखी और उससे मुझे पता लगा कि जो उसमें हीरोइन है, हीरोइन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो उसमें हीरोइन है वो बिल्कुल नार्सिसिस्ट टाइप की है, वो बिल्कुल टेररिस्ट है और उसके दिल में फीलिंग नहीं है, वो बार बार शाहरुख खान को छोड़ के भाग जाती है और उसके अंदर से लव कर रही होती है लेकिन सामने से कभी जाहिर नहीं करती है। और जो शाहरुख खान होता है इसमें वो फेमिनिन रोल में है, मतलब एक इम्पैथ सोल की तरह है जो कि सब कुछ करता है उसको उस नरक से बाहर निकालने के लिए, अपने आप को तक भी जला देता है, अपने आप तक को भी ख़त्म कर देता है उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो ये कनेक्शन बताया गॉड ने मुझे ट्विन फ्लेम का, कि एक लोअर डायमेंशन में फंसा हुआ है और दूसरा एक हायर डायमेंशन का इम्पैथ सोल है जिसके अंदर लव है, जो अच्छे माहौल में पला बड़ा है, और दूसरा जस्ट इसका अपोजिट है। लेकिन जो अच्छी सोल है वो उससे इतना लव करती है
उसको कोई मतलब नहीं कि वो कैसे पला बड़ा है, उसके साथ क्या हुआ है, वो पूरी तरीके से उसको सरेंडर रहता है और उसको वहाँ से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करता है। इवन अपने तक को भी ख़त्म कर सकता है वो इम्पैथ सोल, उसे वहाँ से बाहर निकालने, उसे अवेकन कराने के लिए, उसे गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए, उसे उस मैट्रिक्स में फंस जाने के लिए, कर्मा क्रिएट करने से जो इम्पैथ सोल होता है वो उसे रोकता है। इसके लिए वो बर्थ लेके अर्थ पे आता है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि एक ट्विन फ्लेम जो होता है हमारा वो नार्सिस्ट है, तो जो नार्सिस्ट पर्सन है वो हमारा ट्विन फ्लेम तो हो ही नहीं सकता, ये सच नहीं है। ट्विन फ्लेम वही होता है, ऐसा पर्सन भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। लेकिन मैंने पूछा था इसके लिए कि गॉड, जो आपने ये मुझे मूवी चैनल करी है या जो कुछ भी दिखाया आपने, वो मुझे एक बार और क्लियर कर दीजिए, तभी मैं इसको मतलब कि रिवील करूँगी या तभी मैं मानूंगी। मुझे एक बार क्लैरिटी चाहिए। आप तो अब मुझे ड्रीम में जैसे क्लैरिटी देते हैं वैसे मुझे दे दीजिए। तो ड्रीम में उन्होंने 1 हफ्ते बाद में मंडे के दिन पे उन्होंने मुझे क्लैरिटी दी थी। बादलों पे लिख करके आया था, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, बादलों पे लिख करके आया था, यस राइट ओनली 1% पीपल। कुछ लोगों को ये बातें बकवास लगेंगी, लेकिन मैं आपको सच में बता रही हूँ, मुझे ड्रीम बहुत ही क्लियर दिखते हैं। तो मैंने जैसे गाइडेंस मांगी थी वैसे मुझे दिखा भी था उसके 1 हफ्ते बाद में। येस राइट ओनली 1% पीपल, इसका मतलब ये था, जो मुझे डाउनलोडिंग हुआ इसका मतलब ये था कि गॉड मुझे ये बता रहे थे कि ये सच बात है कि नार्सिस्ट होते हैं, लेकिन सभी के जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो नार्सिस्ट नहीं होते हैं। सारे लोग नार्सिस्ट के साथ डील नहीं करते हैं, सभी के ट्विन नार्सिस्ट नहीं होते हैं। सिर्फ 1%, अगर 100% इस दुनिया में लोग हैं तो उसमें से 5-6% मान लीजिए अगर ट्विन फ्लेम्स हैं, तो उन 5-6% ट्विन फ्लेम्स में से 1% ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो नार्सिस्ट ट्विन से डील करते हैं, जिनके ट्विन एक लोअर डायमेंशन में फंसे हुए होते हैं, नार्सिस्ट बिहेव कर रहे होते हैं। और जिन लोगों के ट्विन फ्लेम नार्सिस्ट की तरह बिहेव कर रहे थे, ऐसी जो सोल्स होती हैं वो अपने ट्विन को अवेकन कराने के लिए, ऐसे पैटर्न में फंसने के लिए, कार्मिक में फंसने के लिए, रोकने के लिए इस अर्थ पे आती हैं। और बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि वो भी लोअर डायमेंशन में फंस जाएं, है ना। लेकिन वो लोअर डायमेंशन में फंसना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती हैं कि जब वो जाएं अपने ट्विन को अवेकन कराने, अर्थ पे बर्थ लें। हो सकता है कि कई ट्विन ऐसे भी हों कि जो कई जन्मों से ऐसे कार्मिक रिलेशंस में बंध गए हों, लोअर डायमेंशन में फंसे हों, और उनका एक जो काउंटर पार्ट है इम्पैथ सोल, वो उनका वेट कर रहा हो, लेकिन वो उसकी वाइब्रेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हों। तो ट्विन फ्लेम्स को या दूसरे इम्पैथ सोल को आना पड़ा हो अर्थ पे जन्म लेने के लिए। ऐसी ही चीज़ मुझे रिवील भी हुई, और बिल्कुल ऐसी ही चीज़, यही बात खुर्शीद भावनगरी की लिखी पुस्तक जो है, यह बुक है लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें भी यही सेम चीज़ जुड़वा आत्माओं के बारे में बताया गया है, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं सर्च करके। मेरा इस टॉपिक पे एक वीडियो भी है। तो बिल्कुल वैसे ही उसमें बताया गया है, और जब मैंने क्लैरिटी मांगी तो कुछ ऐसी ही चीज़ें मुझे बताई गई इसके बारे में। तो लेकिन जो ऐसी जुड़वा आत्माएं होती हैं जो इस अर्थ पे आती हैं अपने ट्विन को अवेकन कराने, जो लोअर डायमेंशन में फंसे हुए हैं, वो सिर्फ 1% होती हैं। तो वैसे लोग, जो 1% लोग हैं जिनके ट्विन बिल्कुल अवेकन ही नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से ऐसे लोअर डायमेंशन में फंसे हुए हैं, बहुत मेहनत के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या जिनके ट्विन से उनका यूनियन पॉसिबल नहीं है किसी भी वजह से, ऐसे लोगों की लाइफ में कभी कभी न्यू पर्सन्स आते हैं। वो न्यू पर्सन्स उनके सोलमेट हो सकते हैं या उनके ट्विन रे हो सकते हैं। ट्विन रे का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको जल्द ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। या सोलमेट, क्लोजेस्ट सोलमेट हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ट्विन रे हो सकता है जिसको उन्होंने खुद ही सोल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है कि इनके साथ हम अर्थ पे जाएंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति आई कि हमारा ट्विन अवेकन नहीं हो पाया, या फिर हम भी ऐसे लोअर डायमेंशन में फंसने लग गए, या हमारा भी ऐसे ग्रोथ रुकने लग गया, या किसी भी वजह से हम पे कोई मुसीबत आई, तो हम ये दूसरा वाला रास्ता जिसमें कि हम किसी और पर्सन से मिलेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे और अपने ट्विन को अवेकन कराने में हेल्प करेंगे। मतलब वो अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम रखते हैं ताकि वो भी इस डायमेंशन में फंस ना जाएं, क्योंकि ये माया वर्ल्ड है। यहाँ पे डेफिनेटली आप खुद ही देखते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, किस तरीके से हम उस पर्सन को नार्सिसिस्ट समझ रहे हैं और बिल्कुल ही उससे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात से मेरे एग्री नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये सब बकवास है, वो नार्सिसिस्ट है, आप मुझे उसमें क्यों भेज रहे हो, ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन यही रियलिटी है। गॉड के थ्रू मुझे यही चैनल हुआ है,
सभी लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस जर्नी में जो नार्सिसिस्ट से डील कर रहे होते हैं, जो फॉल्स ट्विन से डील कर रहे होते हैं। सिर्फ 1% ही ऐसे होते हैं जो रियल ट्विन से डील कर रहे होते हैं और उनका रियल ट्विन नार्सिसिस्ट टाइप का बिहेव कर रहा होता है, बट डीप में लव भी उनसे कर रहा होता है, लेकिन बिहेव सही नहीं कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नार्सिसिस्ट या फॉल्स ट्विन से सच में डील कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को भी बाद में कोई पर्सन मिलता है, बट वो उनका रियल ट्विन होता है। ठीक है, रियल ट्विन से वो लोग मिलते हैं, फॉल्स ट्विन से उनकी अवेकनिंग हो सकती है, और फॉल्स ट्विन से अवेकन होने के बाद में उसको पूरी तरीके से भूल जाते हैं। यानी फॉल्स ट्विन पूरी तरीके से नार्सिसिस्ट है, ये उनको समझ में आ जाता है, और वो जब रियल नए ट्विन से मिलते हैं तो उनको क्लियर गाइडेंस दी जाती है कि ये पर्सन आपका ट्विन है जो नया मिला है। एक बात ध्यान रखिए, अगर कभी भी ऐसी बात है अगर कि आपके साथ कोई नया पर्सन मिला और आपका वो रियल ट्विन है, तो गॉड आपको एक बार नहीं 1000 बार कंफर्म करेंगे कि ये पर्सन आपका रियल ट्विन है, और जो दूसरे से आप डील कर रहे थे वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी पर्सन है। बट अगर आपका वही ट्विन है, पहले वाला ही ट्विन है, और दूसरा वाला किसी रीज़न से आपके साथ आया है और वो आपका ट्विन नहीं है, तो गॉड आपको ये भी बताएंगे कि ये पर्सन आपका ट्विन नहीं है, फर्स्ट वाला पर्सन ही आपका ट्विन है। ये रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको किसी और के पास भेजा जा रहा है। ये चीज़ क्लैरिटी गॉड खुद देंगे, और ये पूरी जर्नी आप खुद नहीं कर रहे होते हो। मतलब मैं आपको लिटरली इतना समझाना चाहती हूँ कि ये पूरी जर्नी ना डिवाइन गाइडेंस के अंदर होती है। कभी कभी आप खुद कुछ चीज़ें नहीं कर रहे होते, गॉड आपको अपने आप ही रास्ते पे चला रहे होते हैं। गॉड को खुद पता है कि उस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग वो आपका जर्नी डिसाइड करते हैं और आपको सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, और आपको उस दिशा में चलना ही पड़ता है। अगर वो पर्सन नार्सिसिस्ट पर्सन नहीं है, आपका ट्विन फ्लेम है, तो मैं आपको एक कंफर्म साइन यहाँ पे दे रही हूँ कि गॉड आपको एक बार नहीं, कम से कम 10 बार 20 बार या जितनी बार आप साइन मांगेंगे, आपको बार बार बताएंगे कि यही पर्सन आपका ट्विन है। आपको राधा कृष्ण के ड्रीम दिखाए जाएंगे, आपको शिव शक्ति के ड्रीम दिखाए जाएंगे, आपको हाफ सोल्स दिखाई जाएंगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ आप देखेंगे। आपको क्लियर कर ही दिया जाएगा कि कौन आपका ट्विन है। लेकिन अगर आप नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपका ट्विन नहीं है, तो उसके बारे में आपको कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी जाएगी। उसके बारे में आपको कुछ भी फ्यूचर या फिर कुछ भी आगे के बारे में या कुछ भी शिव शक्ति ऐसा कुछ ड्रीम उसके साथ नहीं दिखाया जाएगा। या आप शिव शक्ति के ड्रीम देख सकते हैं, उसमें कोई और मैसेज होगा, लेकिन वो ही आपका ट्विन है, ये कभी भी आपको ड्रीम में, विज़न में या कहीं पे भी फुल क्लैरिटी नहीं दी जाएगी। बट जो आपका ट्विन है उसके लिए गॉड आपको एक बार नहीं 10 बार 20 बार हज़ारों बार लगभग आपको क्लियरिटी देंगे कि यही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, आपको इसी के साथ आगे बढ़ना है। और जो वो 1% लोग हैं जो नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं या फिर उनका ट्विन लगभग उनके साथ बिल्कुल नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव कर रहा है अगर, तो उनको सिर्फ एक चीज़ करना होगा कि उनको क्लियर चॉइस लेनी होगी, क्लियर करना होगा कि क्या वो पेन झेलने के लिए, तकलीफ़ झेलने के लिए, अपने डीएम को अवेकन कराने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। अगर रेडी हैं तो उनको बस चॉइस गॉड को क्लियर करनी होगी, और गॉड अपने आप ही आपको उस रास्ते पे भेजेंगे, अपने आप ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि आपके थ्रू आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी। या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी बीच में, लेकिन आपके थ्रू उनकी अवेकनिंग होगी। बस आपको पेन से नहीं डरना। फियर ऑफ पेन बहुत लोगों को होता है कि डर लगता है कि अरे इसके साथ इसकी अवेकनिंग नहीं हुई तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो वो डर जाते हैं, इस वजह से वो अवेकन नहीं करा सकते। जिस तरीके से माता शक्ति ने, पार्वती ने दूसरे जन्म में पूरी तरीके से खुद को झोंक दिया था, पूरी तरीके से उनको क्लैरिटी नहीं थी कि वो पर्सन उनको लव करते भी हैं कि नहीं शिव, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। कोई ईगो नहीं था कि सामने से वो आके कुछ कहें, बस वो खुद को लायक बनाने में पूरी तरीके से उन्होंने खुद को झोंक दिया था। तब जाके शिव को रियलाइजेशन हुआ था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। बिल्कुल उसी तरीके से जो मुझे मूवी चैनल करी गई थी उसमें भी यही बताया गया था कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन अगर है तो उसको अगर आपको अवेकन कराना है तो वैसे तो काफ़ी मुश्किल है, अगर फिर भी आपको अवेकन कराना है तो आपको पूरी तरीके से खुद का ईगो शैटर करके प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे वर्क करना पड़ेगा, और पूरी तरीके से ईश्वर को सरेंडर होना पड़ेगा, और उस पर्सन को अवेकन कराने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा।
वैसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जर्नी को, उनको तो शायद कभी ये डाउट ना हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है कि नहीं होती है। ये तो लगभग सबको पता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, बस डीएम कौन है इसी में थोड़ा सा डाउट होता है ना। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा मिस्टर संजीव मलिक का, जो मिशन जीनियस माइंड से हैं, जो वीडियो बनाते हैं वो, बट वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। मैंने हाल ही में उनका वीडियो देखा और मैं शॉक्ड हो गई कि वो खुद कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। जबकि कुछ टाइम पहले, मतलब कि आज से 1-2 साल पहले जब मैं नई अवेकन हुई थी, तब उनका ही एक मैंने वीडियो देखा जिसमें वो ट्विन फ्लेम्स को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। तो अब इतना चेंजेस मैं देख के काफ़ी हैरान हूँ। उन्होंने भी इस चीज़ पर रिसर्च करी और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हुए भी इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। कल या परसों उनका वीडियो आया तो मैंने देखा और मैं काफ़ी हैरान हो गई। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि चलो कम से कम जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए थोड़ा सा ये अच्छी बात है, जो डाउट करते रहते हैं। आप अगर उनका वीडियो देखना चाहें तो ट्विन फ्लेम मिशन जीनियस माइंड संजीव मलिक ऐसा करके सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। ये उनका अभी लेटेस्ट वीडियो था। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और ट्विन फ्लेम्स के बारे में यही क्लैरिटी है जो मुझे काफ़ी साधना करने के बाद में क्लियर बताई गई है। और बाकी अपनी अपकमिंग वीडियो में मैं आपको ट्विन फ्लेम और ट्विन रे के बारे में डिफरेंस बताऊंगी। तो ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए आप अपना ख्याल रखिए, इनर वर्क करते रहिए और ट्रस्ट करिए गॉड पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओम नमः शिवाय।